Hello students, welcome back to Solanki classes. Today I am here with a new topic, combination of errors. So let's start the topic. In different experiments, we perform various measurement and every measurement has some error. When we calculate the result, these errors are combined. इसको एक बार ठीक से समझ लेते हैं. What does it mean? कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ की ज़रूरत पड़ेगी. दैट मीन्स कि एरिया डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. तो एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है. दैट मीन्स इन एरिया वी विल गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. दोनों की कंबाइंड एरर यानी उनके कॉम्बिनेशन की जो एरर बनेगी वो एरिया के अंदर आएगी. तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ एरर्स आर कंबाइंड. किस तरह से एरर्स आपके कंबाइंड होती हैं जब आपका रिजल्टेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ डिपेंड करता है. तो हम एरर्स को कैसे कंबाइंड करते हैं और कौन कौन सी एरर्स को हम यूज़ करते हैं. लाइक वी हैव डन इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स, परसेंटेज एरर्स. तो यहाँ पे हमने देखना है कि किन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ आपकी एब्सोल्यूट एरर्स जाती हैं, किन के साथ रिलेटिव एरर्स आती हैं और कब हम परसेंटेज एरर्स को यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट है आपका व्हेन द रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी depend when the resultant physical quantity is obtained by adding or subtracting two observed physical quantities of same type, for example two masses, two length, two temperatures, two resistance etc. तो वहाँ पे जब आपका रिजल्टेंट कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के या तो एडिशन पे डिपेंड कर रहा है या उनके सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो उन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, उनकी रिजल्टेंट की एरर को फाइंड आउट करने के लिए उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करते हैं. इट डजेंट मैटर कि वो आपका एडिशन पे डिपेंड कर रहा है या सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है. दोनों ही केसेस में चाहे वो एडिशन पे डिपेंड करे या सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड करे, हमने उनकी एब्सोल्यूट एरर्स ही ऐड करनी है. दोनों ही ऐड होंगी, वो नेगेटिव वाले केस में नेगेटिव नहीं होंगी. जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, वी हैव टेकन टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी एंड डेल्टा ए एंड डेल्टा बी देयर एब्सोल्यूट एरर्स. तो अगर सपोज हमारा रिजल्टेंट जेड इन दोनों के एडिशन पे डिपेंड कर रहा है तो भी आपके पास जेड के अंदर जो एरर आएगी वो आपकी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के इक्वल होगी. अगर सपोज आपका जो रिजल्टेंट है वो ए माइनस बी यानी दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को माइनस करके आ रहा है तो भी डेल्टा जेड के अंदर जो आपके पास एरर आएगी दैट विल बी द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ ए एंड बी. तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखो फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ टू रॉड्स आर रिकॉर्डेड एज L1 25.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. सो लेट्स राइट इट. L1 is given 25.2 plus minus 0.1 centimeter and L2 it is given 16.8 plus minus 0.1 centimeter. This is the way how to express a physical quantity. ये मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर x है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हम उसके मीन वैल्यू यहाँ पे लेते हैं और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर हम लेते हैं. दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी. तो उसी वे में हमको यहाँ पे L1 और L2 गिवन है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू रॉड्स विद द लिमिट्स ऑफ एरर. दैट मीन्स हमें एरर भी साथ में बतानी है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों की कंबाइंड लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो आपकी कंबाइंड लेंथ में दैट मीन्स रिजल्टेंट में कितना एरर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हम इनकी टोटल लेंथ ले लेते हैं. सपोज L इज़ द टोटल लेंथ तो इट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2.
Put the values. This is 25.2 plus minus 0.1 plus L2 is 16.8 plus minus 0.1. Now we can see this is our resultant and it depends on the sum of these two physical quantities. तो अब हमने इसको जब सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करना है? दिस इज द वैल्यू ऑफ देयर लेंथ, जो उनकी लेंथ है उनकी वैल्यू है, तो इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर देंगे प्लस 16.8 एंड दीज आर द एरर्स. ये हमारे पास एरर्स हैं, इसको भी हमने एज इट इज़ ऐड करना है. प्लस माइनस वी विल राइट इन बिटवीन एंड हियर वी विल राइट 0.1 प्लस 0.1. इन दोनों को ऐड कर दो, it will become 42 and plus minus and it will become 0.2. This is the resultant length or the sum of the length of two rods. ये हमारे पास हो गया. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Let's see the another one. This is the initial temperature of a liquid is recorded as T1. T1 हमें दिया हुआ है. Side by side we will write 25.4 plus minus 0.1 degrees Celsius, and on heating its final temperature is recorded as, this is the T2, it is 52.7 plus minus 0.1 degrees Celsius. We have to find the increase in temperature, कि कितना इंक्रीज हुआ है. जब हमने उसको हीट किया है लिक्विड को तो उसका इनिशियल टेम्परेचर 25.4 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस था, तो उसका इंक्रीज़ होने के बाद जो टेम्परेचर है वो ये आ गया. तो अब हमें ये बताना है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर में. तो सपोज डेल्टा टी इज शोइंग द चेंज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट विल बी इक्वल टू द फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट मीन्स T2 माइनस T1. पुट द वैल्यूज ऑफ T2 एंड T1. It is 52.7 plus minus 0.1 minus it is 25.4 plus minus 0.1. इनको माइनस कर लेते हैं. ये आपके पास एक्चुअल टेम्परेचर्स हैं उनके, तो वी विल राइट 52.7 माइनस 25.4. वी विल राइट प्लस माइनस. अब एरर्स आपकी अभी भी ऐड ही होंगी, आपने यहाँ इनको माइनस नहीं करना है, भले ही इनका हम माइनस से फाइंड आउट कर रहे हैं इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस, बट एरर्स इसमें भी ऐड होती हैं. तो दिस इज 0.1 प्लस 0.1. तो कंबाइंड एरर हमारी यहाँ भी ऐड होके आई थी, और जब हमारा रिजल्टेंट एडिशन पे डिपेंड कर रहा था तो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होके रिजल्टेंट की एरर बता रही थी. तो सेम चीज़ है यार, यहाँ भी वही चीज़ है. यहाँ अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ये सब्ट्रैक्ट होके आपके पास आता है 27.3 प्लस माइनस 0.2 एंड इट इज़ डिग्री सेल्सियस. तो ये आपके पास फाइनल आ गया जो हमारा रिजल्टेंट था, दैट मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है वो ये रही है कि जब भी हमारे पास कोई भी रिजल्टेंट हमारा किन्हीं भी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है तो उनकी एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा ऐड होती है. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ कम टू द सेकेंड टाइप. अब हमारे पास है, अगर आपका रिजल्टेंट दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन पे या फिर उनके डिवीज़न पे डिपेंड कर रहा है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट की एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आपके रिजल्टेंट के अंदर आएगी, वो हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे. विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेटिव एरर वी कैन गो फॉर द एब्सोल्यूट एरर. डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर वी कांट कैलकुलेट इन दिस केस. तो यहाँ पे जो हम रिलेशन यूज़ करेंगे वो होगा आपका रिलेटिव एरर इन रिजल्टेंट इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी प्लस रिलेटिव एरर ऑफ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी. अगर वो दो पे डिपेंड कर रहा है तो दो के सम के इक्वल होगा. तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है तो वी विल ऐड द थर्ड वन ऑल्सो. 4 पे है तो 4 भी हम ले लेंगे. तो यहाँ पे हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ए और बी लिए. हमने कहा है कि अगर रिजल्टेंट उनकी मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करे या फिर उनके डिवीज़न पे डिपेंड करे, इन बोथ द केसेस जो एरर आएगी रिजल्टेंट के अंदर वो हमारी एब्सोल्यूट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें,
हम उसकी परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम उसकी रिलेटिव एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इट्स रिलेटिव एरर. डायरेक्टली वी कांट कैलकुलेट एब्सोल्यूट एज वेल एज परसेंटेज. तो हमें यहाँ पे दोनों ही परसेंटेज एज वेल एज एब्सोल्यूट पे जाने के लिए सबसे पहले रिलेटिव एरर ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन. तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे. अब देखो हमारा रिलेशन है आपका डेल्टा जेड बाई जेड. दिस इज़ द रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव एरर वी कैन से. Maximum relative error in the resultant quantity delta A by A. This is the maximum relative error in physical quantity A, and this is delta B by B, maximum relative error in physical quantity B. एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ये ले लिया. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ फील्ड आर मेजर्ड एज 200 प्लस माइनस 0.5 मीटर. तो ये हमारे पास है लेंथ. दिस इज़ 200 प्लस माइनस 0.5 मीटर. ब्रेड्थ इज़ गिवन. दिस इज़ 100 प्लस माइनस 0.4 मीटर. वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड. अब देखो इन्होंने यहाँ पे एरिया ऑफ द फील्ड पूछा है. यहाँ पे दो और चीज़ें ये पूछ सकते थे. एक ये पूछ सकते थे कि आप कैलकुलेट करें रिलेटिव एरर इन एरिया and the second they can ask about the percentage error in area. But they have asked about the area. What is the area of the field? If they are asking about area, then we need to calculate the area as well as its absolute error. तो हमें इस फॉर्म में अपना जो रिज़ल्ट है वो एक्सप्रेस करना है. हमें ये दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. एक हमें एरिया कैलकुलेट करना है और एक उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर कितनी है वो कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स डू इट. देखो एरिया हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ बिकॉज दे हैव गिवन अस रेक्टेंगुलर प्लॉट. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, उसका एरिया आएगा उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से. तो अब यहाँ रिजल्टेंट दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. इट इज़ 200. सिर्फ लेंथ की वैल्यू हम लेंगे. नाउ वी विल नॉट टेक एरर बिकॉज एरर वी विल कैलकुलेट सेपरेटली. हाउ? विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव एरर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम उसकी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू लेंगे, नॉट एरर. तो लेंथ कितना है 200 और ब्रेड्थ कितना है हमारे पास 100. तो ये आपके पास आ गया 20,000 unit as well as it is we will write it is meter square. Now this is the value of area. ये वाला पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया. Now we will go for this one. उसके लिए हम क्या करेंगे, we will calculate the relative error in area. That means delta A by A it will be equal to the relative error in length plus relative error in breadth. अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं. डेल्टा एल ये भी हमारा इसी वे में एक्सप्रेस है. दैट मीन्स दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एल एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल. हेयर इट इज़ ऑल्सो दिस इज़ बी एंड प्लस माइनस दिस इज़ डेल्टा बी. बिकॉज हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को इसी वे में एक्सप्रेस करते हैं. तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, इट इज़ 0.5 डिवाइडेड बाय 200 एंड दिस इज़ 0.4 डिवाइडेड बाय 100. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये आपका सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा, दिस इज़ 1.3 ओवर 200. ठीक है, ये आ जाएगा एंड इट इज़ डेल्टा ए बाई ए. अब यहाँ से हम डेल्टा ए कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज ए वी नो, वी हैव कैलकुलेटेड ए ऑलरेडी हेयर. वी कैन कैलकुलेट डेल्टा ए फ्रॉम हेयर. तो ये आ जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू 1.3 ओवर 200 इंटू ए. पुट द वैल्यू ऑफ ए. दिस इज डेल्टा ए इज इक्वल टू 1.3 बाई 200 इंटू 20,000. तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यू कैन डू अदरवाइज योर सेल्फ. तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख देती हूँ. इट इज़ इक्वल टू 130. ये आपके पास डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ अब एरिया हम इसका फाइनली लिख सकते हैं. इट इज़ 20,000. दिस वाज ए
plus minus this is the error and we can write it meter square. ये हमारे पास आ गया, ये आ गई आपके पास फाइनल रिजल्ट जो हमसे पूछा था इन्होंने. बट मैंने आपको बताया था दे कैन आस्क अबाउट द रिलेटिव एरर इन एरिया एंड देयर परसेंटेज एरर इन एरिया. अगर वो रिलेटिव एरर पूछते हैं देन यू गॉट इट हेयर ओनली, ये आपके पास आ जाएगी. यू कैन सिंप्लीफाई दीज टू देन यू विल गेट द रिलेटिव एरर. दिस विल गिव यू द रिलेटिव एरर इन एरिया. आई विल राइट द फुल फॉर्म, रिलेटिव एरर in area. And if you will multiply it by 100, रिलेटिव एरर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज़ द परसेंटेज एरर. ये परसेंटेज एरर होती है. तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई थी दिस अपॉन 200 इंटू 100. यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आपके पास वैल्यू आती है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर इन एरिया. दिस इज द परसेंटेज एरर इन एरिया. ये हमारे पास है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अब एक डिवीज़न का केस ले लेते हैं. नेक्स्ट आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस V आपको गिवन है 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट. दिस इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस R. इट इज़ 8 प्लस माइनस 2 ओम. फाइंड द करंट विद लिमिट्स ऑफ एरर. That means again you have to calculate the current plus minus delta I. ये हमें कैलकुलेट करना है. अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो हम सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस लेंगे. वी विल नॉट टेक दियर एरर्स. तो पहले हम I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ये सिर्फ हमारे पास V और R से आएगा. ये आपके पास V है. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा V. दिस इज़ R एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा R. तो यहाँ से V को पिक करो. V आपका 20 है. यहाँ से 8 की वैल्यू पिक कर लेते हैं. ये आपके पास 8 आ गया. तो 20/8 हमारे पास आ जाएगा 2.5 एम्पियर. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट. ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा I. तो डेल्टा I के लिए फिर हम क्या लेंगे? अब हम इनकी रिलेटिव एरर्स लेंगे. नाउ टेक द रिलेटिव एरर्स. दिस इज डेल्टा I ओवर I दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा V ओवर V plus delta R over R, because I depends only these two physical quantities, potential and resistance. तो हम इन दोनों की ही relative errors को add करेंगे. We can put the values. हम इनकी values डाल लेते हैं. डेल्टा V हमारे पास कितना है? 1/20 प्लस यहाँ आपके पास वैल्यू है 2/8. ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा. डेल्टा I ओवर I दैट विल बी इक्वल टू 6/20. अब हमें डेल्टा I रिलेटिव एरर पूछा है तो यहीं से आ जाएगा. दिस इज द रिलेटिव एरर इन करंट. ठीक है, ये आपके पास रिलेटिव एरर इन करंट आपके पास आ जाएगा. अगर परसेंटेज एरर पूछेंगे तो भी यहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे. डेल्टा I/I इंटू 100. This is the percentage error 6/20 into this one 30%. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर इन करंट. अब अगर हमसे सिर्फ करंट पूछा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमने इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करना है. then no need to calculate this percentage error and no need to mention this relative error over here. So we will write delta I is equal to 6/20 into delta, no, only I. Value of I we have calculated, it was 2.5 ampere. Put it here. So this is 6/20 into 2.5 and the value of delta I, it will be 0.75. तो यहाँ से आपके पास करंट की वैल्यूज आ जाए, करंट की वैल्यू आ जाएगी. करंट आपके पास हो जाएगा I, दैट मीन्स 2.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर. ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट व्हाट दे हैव आस्क्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अब हम अगली चीज़ देखेंगे. अब रिजल्टेंट पावर पे अगर डिपेंड करता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. यानी कि व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू सम पावर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी सच दैट
z is equal to a raised to the power n, then maximum possible relative error in z can be calculated with this relation. Whatever power is there of the physical quantity, that will be here in multiplication with its relative error. तो हम उसको क्या करते हैं, पावर को यहाँ लिखते हैं और साथ में हम फिजिकल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दिस प्रोडक्ट विल गिव अस द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन रिजल्टेंट. सो इसको देखते हैं आगे, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं. देखो यहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. सो राइट इट. रेडियस हमें कितना दिया है, 5.3 प्लस माइनस 0.1. ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम. स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी परसेंटेज एरर पूछी है, हमें वॉल्यूम नहीं पूछा है. दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100. ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है. दिस इज़ व्हाट वी नीड. हमें यहाँ पे v नहीं, यानी कि v की वैल्यू नहीं पूछी है. इट मीन्स कि हमें इस फॉर्म में नहीं जाना है. तो हमें v नहीं कैलकुलेट करना है, हमें ये भी नहीं कैलकुलेट करना है, हमें डायरेक्ट ये चीज़ कैलकुलेट करनी है. तो हम सिर्फ उसी को कैलकुलेट करते हैं. तो देखो इसके लिए अब हमें यहाँ पे जो एरर आएगी आपकी डेल्टा v बाई वी, वो हमारी किसके इक्वल आएगी. यहाँ देखो इस क्वेश्चन में ये जो आपके पास रिजल्टेंट है आपका, वो आपका इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं. 4/3 पाई आर क्यूब से कर रहे हैं. तो 4/3 पाई जो है इट इज़ अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होती, ये एज इट इज़ चलता है. एरर यहीं से आएगी. तो जो भी एरर हम मेजरमेंट के थ्रू, जो भी क्वांटिटीज़ हैं जो हम मेजर कर रहे हैं, एरर की पॉसिबिलिटीज़ उन्हीं के अंदर है. वट एवर कॉन्स्टेंट वी आर यूजिंग इन आर एक्सप्रेशन, दे विल नॉट गिव अस एनी एरर. तो वी विल लीव दीज थिंग्स, हम उसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ यहाँ से एरर को कैलकुलेट करेंगे. तो अब हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी की थर्ड पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो हमने इसी एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पढ़ा था, दिस वन, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको लिखेंगे. लाइक पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगी और मल्टीप्लाई हम किसको करेंगे साथ में, इसके आर की रिलेटिव एरर डेल्टा आर बाई आर. Now from this expression we will put the value of delta r and r. Now this is r and this one is delta r. Put their values. ये आ जाएगा 3 into 0.1 upon 5.3. इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0566. ये आ जाएगा. तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 0.057. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है यहाँ पे परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम. तो हम इसको परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ दिस विल बी 0.057 इंटू 100 एंड इट इज़ 5.7%. दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट वट वी, जो हमें कैलकुलेट करना था. अब हम नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम एक और चीज़ करेंगे इसके अंदर. देखो अगर आपको दिया हुआ है अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस रिलेशन. अब यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी की पावर पे नहीं है डिपेंड कर रहा है, देर आर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कुछ न्यूमरेटर में है, कुछ डिनोमिनेटर में है, और साथ में हमें क्या चीज़ दिया हुआ है, हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी की परसेंटेज एरर्स गिवन है. इफ़ द परसेंटेज एरर्स इन ए बी सी एंड डी आर 2%, 1%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन एक्स. हमें एक्स की परसेंटेज एरर निकालनी है. तो हमने क्या करना है, जब इस तरह से आपके पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, डिफरेंट पावर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इवन सम फिजिकल क्वांटिटीज़ वी आर हैविंग विद डिफरेंट पावर्स इन डिनोमिनेटर ऑल्सो, देन हाउ वी विल कैलकुलेट, लेट्स सी. देखो इसमें x के लिए है तो वी विल राइट डेल्टा x बाई एक्स. अब हमने क्या करना है, इसमें हमने जो भी पावर है उसको लिखना है
मल्टीप्लाई करना है इस फिजिकल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर से एज इट इज़, जैसे अभी मेन आपका रिलेशन था, बट हमने बाकी जो भी और गिवन है उनको ऐड करते जाना है। फिर हमने लिखना है 3 इंटू डेल्टा बी बाय बी। अब देखो c डिनोमिनेटर में है ना, पावर कितनी है 1, d भी डिनोमिनेटर में पावर कितनी है हाफ, बट हम इनको माइनस पावर नहीं लिखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम इनको ऊपर लेके जा रहे हैं तो इनकी पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी। नो, पावर्स हम एज इट इज़ यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे। दैट मीन्स वी विल राइट 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस हाफ पावर है, वी विल राइट हाफ डेल्टा डी बाय डी। तो कोई भी पावर आप नेगेटिव नहीं लेंगे, वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर, दैट डजंट मैटर। वी विल जस्ट राइट देयर पावर एंड मल्टीप्लाइड बाय देयर रिलेटिव एरर। हमने इसी तरह से लिखना है, हमने कोई नेगेटिव या पॉजिटिव का कंसेप्ट नहीं रखना है कि न्यूमरेटर में है तो पॉजिटिव लेंगे, डिनोमिनेटर में है तो हम उसको ऊपर लाते हैं तो हम नेगेटिव लेंगे। वो एक्सपोनेंट्स के रूल हैं, उसको हमें यहाँ नहीं यूज़ करना है। उसके बाद देखो, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है इनकी परसेंटेज एरर, बट अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ रिलेटिव एरर्स आई हैं, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज एरर आपकी एक्चुअल में क्या होती है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो दैट मीन्स अगर हम हर एक क्वान्टिटी इसमें टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो सबकी सब टर्म्स आपकी क्या होंगी, परसेंटेज एरर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो वही कर लेते हैं, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 एंड प्लस 1 बाई 2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100. This is the percentage error in A, this is the percentage error in B, percentage error in C, and this one is the percentage error in D. And here it is the percentage error in resultant, जो हमें कैलकुलेट करना है ये। तो यहाँ से आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ देखो, ये A की परसेंटेज एरर है, हाउ मच इज गिवन, दिस इज 2%, राइट इट एज इट इज 2 इंटू 2%. नाउ 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, बी में कितना है 1%, राइट इट. नेक्स्ट वन इज 1 इंटू परसेंटेज एरर इन सी, इट इज़ 3%, वी विल राइट इट एज इट इज़. एंड इन डी इट इज़ 4%, तो वी विल राइट 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी. ये सिंप्लीफाई हो रहा है, यू कैन डू. नाउ इट इज़ 4%, दिस वन इज़ 3%, दिस वन इज़ अगेन 3%, एंड दिस वन इज 2%. ठीक है, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 12%. एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो हमें कैलकुलेट करना था. दिस इज द परसेंटेज एरर इन एक्स. नाउ वन मोर एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन. दिस इज द there are two resistance R1 6 plus minus 0.2 ohm and R2 it is 8 plus minus 0.6 ohm. These are connected in parallel, so we have to calculate total resistance of the combination and maximum percentage error in the resultant. So let's do it. It is R1 6 plus minus 0.2 ohm and R2 this is 8 plus minus 0.6 ohm. अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, यानी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और साथ में हमें परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करनी है. तो करते हैं, चलो दोनों चीज़ें. अगर हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब इस वाले केस में हमें R प्लस माइनस डेल्टा R कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज एरर करना है तो हमें डेल्टा R बाई R इंटू 100 करना है. तो ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है. यहाँ पे पहले हमें R कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हमें डेल्टा R भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ के लिए हमें रिलेटिव एरर जो भी आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, तो उसी को सॉल्व करते हैं. R के लिए देखो कैसे करेंगे. R के ये है अब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका
रिजल्टेंट हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो R की वैल्यू आती है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 की वैल्यूज़ डालते हैं, फिर वही चीज़ है, दिस इज़ R1 एंड दिस वन इज़ डेल्टा R1, ये R2 है एंड ये है आपका डेल्टा R2। वैल्यूज़ डालो, R1 कितना है 6 इंटू दिस इज़ 8, R1 इज़ 6 प्लस 8, तो ये आपके पास आ गया 48 डिवाइडेड बाई 14, तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.4 ओम। ये आपके पास R आ गया। अब हम डेल्टा R के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो क्वांटिटीज़ के डिवीज़न पे डिपेंड कर रही है, तो हम इसका डेल्टा जो लेंगे डेल्टा R हमें फाइंड आउट करना है, तो हम रिलेटिव एरर में जाएंगे। बट यहाँ पे क्या चीज़ है, आपके पास जो डिनोमिनेटर है ये प्लस के साथ भी जा रहा है, तो हम इस तरह के केसेस में क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। दैट मीन्स हम डायरेक्टली इसी रिजल्ट को पिक करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में ले जाएंगे। दैट मीन्स डेल्टा R बाय R स्क्वेयर डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वेयर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वेयर। डिफ्रेंशिएशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ 1/x हमने लेना है, x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, तो ये चेन रूल जो हमने पढ़ा है वो है आपका 1/x² dx/dt। तो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग हेयर। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये 1/r1 1 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 जाता है, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा -1/r² dr/dx। यहाँ भी यही आ जाएगा -1/r1² dr/dx dr1, एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो द सेम r2² dr2/dx। आप इसमें dx और माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास dr होगा। dr को हमने यहाँ डेल्टा r लिखा है, डेल्टा r/r² इज इक्वल टू डेल्टा r1 over r1 square and here it is delta r2 over r2 square। तो यहाँ से ये रिलेशन हमारे पास आता है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ यूज़ करेंगे। अब हम वैल्यूज़ डालते हैं, अब इसको देखो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। डेल्टा r इज इक्वल टू, इस r को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी r ओवर r1 स्क्वेयर डेल्टा r1 एंड हेयर इट इज़ r ओवर r2 स्क्वेयर डेल्टा r2। नाउ पुट द वैल्यूज़, R की वैल्यू हमारे पास आई है 3.4, R1 इज 6 स्क्वेयर एंड डेल्टा R1 इट इज़ गिवन 0.2 प्लस अगेन इट इज़ 3.4, R2 आपके पास है 8 एंड डेल्टा R2 इज़ 0.6, स्क्वायर इज ऑल्सो देयर, तो यहाँ से डेल्टा R की वैल्यू आपके पास आती है 0.41। सो द रिजल्टेंट R ये हमारे पास कितना हो गया 3.4 प्लस माइनस 0.41, ये आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, यानी फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया। एंड दे हैव आस्क्ड अबाउट द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, रिलेटिव एरर और द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर दे हैव आस्क्ड एक्चुअली, तो परसेंटेज एरर ले लेते हैं। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर दैट विल बी इक्वल टू, तो डेल्टा R over R into 100. Now we can put the values of delta R and R from this relation only because it is R and this one is delta R. तो यहाँ से हम ले लेंगे 0.41 अपॉन 3.4 इंटू 100। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है राउंड अबाउट 12%। तो दिस इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन रिजल्टेंट R। इस तरह से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब हमने देखा इसमें कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी रिजल्टेंट को जब
रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, तो उनमें एरर्स किस तरह से कंबाइंड होती हैं। हमने इसमें मेनली जो चीज़ें पढ़ी हैं, अगर पॉजिटिव कोई भी रिजल्ट आपका दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के सम पे या फिर उनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है, तो हम रिजल्टेंट की एरर उनकी एब्सल्यूट एरर को डायरेक्टली ऐड करके फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर रिजल्टेंट आपका उनके मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न पे डिपेंड करता है, तो हम उनकी रिलेटिव एरर्स को ऐड करके कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट की एरर इन दिस वे। और अगर वो उसकी पावर पे डिपेंड करता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के लिए, यानी रिजल्टेंट की रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के लिए पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी की रिलेटिव एरर से। ये चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी हैं। आई होप it will be clear to you and enjoy learning. I will again meet you with new video with new topic. Thank you so much.